हेलो स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक में हम क्या पढ़ रहे थे? सबसे हम पढ़ रहे थे नरजन्नांग कि नरजन्नांग क्या होते हैं। तो नरजन्नांग में हमारा क्या आ रहा था? पुमंग आ रहे थे, पुंकेसर आ रहा था, परागकण आ रहे थे। ये सब इन सब के बारे में हम बात कर रहे थे। तो हमारा चल क्या रहा था कि परागकोश का स्फुटन। परागकोश का स्फुटन क्या होता है? हमने इसके बारे में पढ़ा कि परागकण की जो ये पराग कोश जो होते हैं ये हमारे कितने टाइप के होते हैं, किस विधि से होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा परागकण के बारे में कि परागकण जो होता है वो माइक्रोस्पोर और गैमेटोफाइट्स क्या होते हैं। फिर हमने परागकोश की संरचना देखी। फिर उसके बाद हमने देखा कि लघु युग्मक जनन हमारा कैसे होता है। जो हमारा लघु युग्मक जनन था वो हमने देखा कि वो 2 चरण में डिवाइड हो रहा था। पहले में क्या हो रहा था कि पहले चरण परागकण से पहले की प्रोसेस था और दूसरा जो चरण था वो परागकण के बाद का हमारा प्रोसेस था, जिसके बारे में हम आज रिवीजन भी करेंगे, क्योंकि उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक दूसरी वीडियो में स्टार्ट करेंगे जो है मादा जननांग के बारे में। तो आज बस हम अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, नर जननांग को पूरा, और इसका रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये हमारा एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके बाद हम आगे कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तब भी ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके बारे में हमें काफ़ी डीपली और इंटरनली पता होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए जा रही हूँ, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि ये चीज़ हमारी क्लियर नहीं हुई, मैं उसको आपकी क्लियर कर दूंगी। तो ये चैप्टर आपको बार बार रिवाइज करना है जब तक आपकी समझ में नहीं आ जाता। इस चैप्टर को इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है आपको। तो उसके बाद हमने दूसरा चरण पढ़ रहे थे। दूसरा चरण था हमारे परागकण के बाद की क्रिया। तो परागकण के बाद की क्रिया में क्या हो रहा था? हमारी परागनली हमारी बनकर तैयार हो चुकी थी। उसके बाद हम आगे का पढ़ते हैं कि हमारा आगे का क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे परागकण की जीवन क्षमता, यानी कि हम लघु युग्मक जनन के प्रथम चरण और द्वितीय चरण पढ़ चुके थे। उसके बाद जो होता है, उसके बाद हमारी परागनली बनने के बाद क्या होती है? परागनली बनने के बाद हमारी आती है परागकण की जीवन क्षमता हमारी क्या होती है। तो परागकण की जो जीवन क्षमता होती है वह समय जिसमें परागकण कार्यरत रहता है, यानी कि जिस समय में हमारा परागकण जो होता है वो कार्य करता रहता है, और परागकण का जीवन काल इसी को कहते हैं। यानी कि जिस समय में परागकण हमारा कार्यरत रहता है और उसी को हम परागकण का जीवन काल कहते हैं। यह कुछ मिनट से कुछ महीनों तक हो सकता है, यानी कि यह हमारा कुछ मिनट भी हो सकता है और कुछ महीनों तक भी हो सकता है। उसके बाद परागकणों को क्रायो प्रिजर्वेशन द्वारा नाइट्रोजन यानी कि 196 डिग्री सेल्सियस में संरक्षित किया जाता है। जो हमारे परागकण होते हैं, एक क्रायो प्रिजर्वेशन की क्रिया होती है जिसमें नाइट्रोजन यूज होती है और हमारा 196 डिग्री सेल्सियस होता है, उसमें हम परागकणों को संरक्षित करते हैं। इन अंडारित परागकणों को पराग बैंक कहते हैं, और ये जो हमारे अंडारित परागकण होते हैं इनको हम पराग बैंक कहते हैं। तो हमारा नर जननांग जो है वो पूरा हो चुका है। इसके बाद मैंने बताया ही आपको कि हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे मादा जननांग, जो हम अपना नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका रिवीजन कर लेते हैं कि हमने नर जननांग के बारे में क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले आता है हमारा पुमंग। पुमंग क्या होता है? यह इसमें हमने जाना कि जो पुंकेसर में जो नर जननांग होता है उसमें कई पुंकेसर व सूक्ष्म बीजाणु पर्ण होते हैं, यानी कि नर जननांग होता है ये जिसमें कई पुंकेसर होते हैं और सूक्ष्म बीजाणु पर्ण होते हैं। इसको हमने बाई फिगर भी देखा था। उसके बाद हमने देखा कि पुमंग से बनता है पुंकेसर। पुमंग की इकाई होती है पुंकेसर, और जिसमें परागकोश, पूतंतु एवं संयोजी ऊतक बनते हैं। यानी कि हमने अपने जो जो हमने पढ़ा उसके बारे में, हमने परागकोश के बारे में भी जाना कि परागकोश क्या होता है, हमारे पुतंतु क्या होते हैं, संयोजी ऊतक का कार्य क्या होता है। उसके बाद जो पुमंग से बनता है पुंकेसर, पुंकेसर से बनते हैं हमारे परागकोश। परागकोश क्या होते हैं? ये 2 पालियों का बना होता है जिसमें 2 सूक्ष्म बीजाणुधानियां होती हैं। यानी कि परागकोश में हमने पढ़ा कि इसमें 2 पालियां होती हैं, फिर 2 से 4 में डिवाइड होती हैं, फिर इसमें 2 सूक्ष्म बीजाणुधानियां होती हैं। कुल मिलाकर कितनी होती हैं? 4 बीजाणुधानियां हमारी या फिर सूक्ष्म बीजाणुधानियां हमारी बन जाती हैं। तो सूक्ष्म बीजाणुधानियों को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर, यानी कि सूक्ष्म बीजाणुधानियों से हमारे माइक्रोस्पोर बनेंगे। उसके बाद बनते हैं हमारे परागकण, जिसे कहते हैं हम नर युग्मकोद्भिद। हाँ, तो परागकण क्या होता है? हमारा नर युग्मकोद्भिद होता है। इसमें क्या होता है? जो परागकोश जो हमारे परागकोश होते हैं वो हमारे उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। जो पहली होती है कायिक कोशिका, दूसरी होती है जनन कोशिका। कायिक कोशिका और जनन कोशिका के बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं कि कायिक कोशिका हमारी क्या कार्य करती है और जनन कोशिका हमारी क्या करती है। उसके बाद उसके अंदर जो हमारा केंद्रक होता है उसको वर्धी केंद्रक या नली केंद्रक कहते हैं। वर्धी केंद्रक या नली केंद्रक यानी कि जो वेजिटेटिव हमारा न्यूक्लियस होता है, एक ही बात होती है। उसमें क्या होता है कि ये पराग नली के विकास में उपयोगी होते हैं।
और साथ साथ में जो जनन कोशिका हमारी बनी थी उसका केंद्रक जो है, यानी कि जो ये हमें पता है कि जो हमारी जनन कोशिका होती है उसका जो केंद्रक होता है वो आगे चलकर दो नर युग्मकों का निर्माण करता है, और ये दो नर युग्मक एक बीजांड के भीतर प्रवेश करते हैं, वहां इनका फ्यूजन होता है। फ्यूजन करने के बाद एक नलिका बनती है, नलिका में फिर ये फ्यूजन करते हैं, तब इनका दोहरा निषेचन होता है। जैसे कि एक कुंद्रक अंडकोशिका से संलेलित होकर द्विगुणित युग्मज बनाता है, दूसरा केंद्रक द्वितीयक या ध्रुवीय केंद्रक से संलेलित होकर त्रिगुणित भ्रूणकोश बनाता है। भ्रूणकोश हम पढ़ेंगे मादा जननांग में कि भ्रूणकोश कैसे बनता है। तो अब तक हमने क्या जाना, हमने पुष्प के बारे में भी पढ़ा कि पुष्प में दो जननांग होते हैं, पहला नर जननांग होता है, दूसरा मादा जननांग होता है। अब हमने नर जननांग के बारे में पूरा पढ़ लिया है, यानी कि हमने पढ़ा कि ये क्या होता है कि परागकण का निर्माण होता है। सबसे पहले परागकण के निर्माण में पुमंग बनता है। पुमंग क्या होते हैं, पुमंग परागकोश में पाए जाते हैं। फिर परागकोश में पाई जाती है हमारी सूक्ष्म बीजाणुधानी, और सूक्ष्म बीजाणुधानी में होती है हमारी मातृ कोशिका जो 2n नंबर में होती है। ये क्या करती हैं, ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा परागकण का निर्माण करती हैं और परागकण का विकास करके दो चरणों में डिवाइड हो जाती हैं। यानी कि एक होता है परागकण से पहले की क्रिया और दूसरी होती है परागकण के बाद की क्रिया। जो परागकण से पहले की क्रिया में जो विकास होता है उसमें भी हमारी दो कोशिकाएं बनती हैं, पहली बनती है कायिक कोशिका और दूसरी बनती है हमारी जनन कोशिका। और परागकण के बाद में जो कायिक कोशिका नलिका बनती है उसे कहते हैं परागनली, यानी कि जनन कोशिका केंद्रक बनाती है और आगे जाकर फ्यूजन करती है। तो यही था हमारा नर जननांग के बारे में जो हमने अब तक पढ़ा, और मैंने आपका ये सब क्लियर भी कर दिया कि इसमें क्या क्या और कैसे होता है रिपीट करके। तो कल पढ़ेंगे हम मादा जननांग का विकास कैसे होता है।